मसीह यस्सु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद अपने निजात दहिंदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने आज एक बार फिर आप सब लोगों के साथ मिलकर इबादत करने, पाक प्रस्तिश करने और पाक कलाम के सीखने और सिखाने में हादी और रहनुमा हो सकूं। मैं बुजुर्ग बिशप साहब का, पूरी कमेटी का, पूरी कलीसिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक और इस काबिल जाना ताकि आज इस इंतहाई खूबसूरत मौका पर, बैतलहम चर्च की एनिवर्सरी के मौका पर, तीसरे रोज में पाक कलाम की खिदमत को सरंजाम दे सकूं। मैं उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि गुज़श्ता दोनों दिनों में आप लोगों ने बेशुमार बरकत हासिल की होगी। खुदावंद के खादमों ने आपको बड़ी तशरीह और तफसील और बेहतरीन तरीके से पाक कलाम की सच्चाइयों को बयान किया होगा और आप सब ने बरकत हासिल की होगी। तो यकीनन आज भी खुदावंद बरकत के बड़े और अच्छे दरवाजों को मेरे और आपके लिए खोलना चाहता है। लिहाजा अपनी तवज्जो, ख्याल, रुझान पाक कलाम की तरफ लगाए रखना ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकें। और इससे पेशतर मुझे ये भी कहने की इजाज़त दे कि मैं और मेरी पूरी फैमिली आप सब लोगों को बेहद मिस करते हैं, याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी हमें याद रखते हैं अपनी दुआओं में। इसलिए आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं। तो आए हम पाक कलाम के खूबसूरत हिस्सा की तरफ आगे बढ़ते हैं। खुदावंद के लातब्दील कलाम में से जो आज हमारी सन्नदी आयत है, उसमें से तलावत करेंगे मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 4था बाब और उसकी 18वीं आयत खुदावंद के लातब्दील कलाम में से तलावत की जाएगी, जहां पर कलाम हक में यूं लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मस्सा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। खुदावंद के लातब्दील कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। उम्मीद करता हूं इस आयत के जो है वो पहले दोनों हिस्सों पर आपने जो है वो बेहतर तौर पर सीखा होगा। आज तीसरे हिस्से का जो है वो बारे में हमने थोड़ा सा गौर खौस करना है, तजजिया करना है, अपने आप को जांचना है, परखना है, किसी दूसरे को नहीं, अपने पड़ोसी को नहीं, बल्कि अपनी अपनी जिंदगी पर मैंने और आपने गौर करना है और जायजा लेना है। इससे पेशतर के इस आयत की तशरीह और तफसीर की तरफ आगे बढ़ूं, सियाको सबाक के तौर पर यह आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि खुदावंद यस्सु मसीह ने, मेरे और आपके निजात दहिंदा ने, जब दरिया यरदन में बुजुर्ग यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद वो इब्लीस के हाथों आजमाए गए पहाड़ पर ले जाकर, वहां से जब वापसी आते हैं सरखरू होकर, सरफराज होकर, कामयाब होकर, शैतान के सर को कुचल कर, उसके इरादों को पसपा करके जब वो वापस आते हैं अपनी खिदमत के आगाज पर, वो नासरत की तरफ जाते हैं। और ये नासरत वही मुकाम है जहां पर मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यस्सु मसीह जो है उनकी विलादत हुई। और इस शहर में, इस गांव में जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर मुकद्दस हैकल में आप तशरीफ लेकर जाते हैं। मुकद्दस हैकल में जब आप जाते हैं तो आपको अहद अतीक यानी कि पुराने अहदनामा का एक तुमार दिया जाता है। उस तुमार की तलावत का आपको शर्फ दिया जाता है और आप जो है मुकद्दस हैकल में खड़े होकर इस आयत की तलावत फरमाते हैं जो अभी मैंने चंद लम्हे पहले तलावत की। ये आयत एक पेशन गोई के तौर पर पहले से मौजूद है। यसाया नबी के सहीफे में 61 चैप्टर है, 61वां बाब, पहली आयत। ये एक प्रोफेसी है। ये आयत, ये बुजुर्ग यसाया नबी की मार्फत सैकड़ों साल पहले कलाम हक ने मरकूम कर दिया खुदावंद यस्सु मसीह की बाबत। और उसी आयत की
तलावत आपको दी गई और जब आपने उसकी तलावत की तो उस आयत में, चूंकि हमने सिर्फ 18वीं आयत पढ़ी है, अगर आप इसकी 21वीं आयत भी पढ़े तो वह बड़ी मानी खेस है, नतीजा तन उसमें बयान किया गया है और इस आयत का लब्बे लुभाब उसमें बयान कर दिया गया है। और मेरे लिए जो है वो और आपके लिए बहुत आसानी हो गई है इस आयत को समझने के लिए। और जो है वो 21वीं आयत में क्या लिखा है, वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ। जनाब खुदावन जो है वो उस वक्त फकी, फरीसी और हैकल के अंदर जो लोग मौजूद हैं, इस आयत की तलावत करने के बाद, इसे पढ़ने के बाद कि खुदावंद ने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए, बीमारों को आजाद करने के लिए, कुचले हुओं को आजाद करने के लिए चुना है, उसकी आज जो है उस नविश्ता की तकमील हो चुकी है। और सब लोग उस वक्त के अहले दानिश जो हैं वो सब खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा देखने लगे कि ये कैसे तकमील हो गई इसकी, इस आयत की, क्योंकि ये आयत यकसर तौर पर, मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस में ही पूरी होती है और ये तमाम तर बातें उन्हीं की ज़ाते अक़दस पर पूरी उतरती हैं। और जो इस आयत में हमने पढ़ा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इससे क्या मुराद है? चंद एक बातें गौर तलब हैं, सीखने से ताल्लुक रखती हैं। अहदे अतीक में खुदावंद का रूह जो है वो नबियों, पैगंबरों, औलिया, रसूल, बुजुर्गों, मर्दे दुआ, मर्दे खुदा के ऊपर नाजिल होता, कसरत से उन्हें अपने पैगाम से भरता और खुदा का पाक रूह जो है वो वापस चला जाता। बुजुर्ग समसून की मिसाल मेरे और आपके सामने है। बेहतर तौर पर हम समझते हैं कि उस पर खुदा का पाक रूह जो है वो कसरत से नाजिल होता, उसमें जोश आ जाता, कुव्वत आ जाती, हिम्मत आ जाती, दलेरी आ जाती और वो बड़े बड़े बैंडों को गिरा देता। इसी तरह खुदा का पाक रूह जो है पुराने अहद में नबियों के दरमियान जो है वो उतरते और लोगों को पैगाम, नबियों को पैगाम देते और खुदा का पाक रूह जो है वो वापस चला जाता। और ये आयत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस पर पूरी इसलिए भी उतरती है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ वाहिद निजात दहिंदा है इस दुनिया के। खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद छुटकारा देने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह ही रिडीमर हैं, वही मखलिसी देने वाला है, वही निजात देने वाला है। उसके अलावा आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके आगे मैं और आप झुककर सजदा करें, जिसके वसीला से लोग निजात हासिल करें, जिसके वसीला से लोग आजाद हो सके, जिसके वसीला से जुए टूट सके, जिसके वसीला से बंधन टूट सके। नहीं, कोई नहीं, एक भी नहीं, मेरे खुदावंद के अलावा कोई भी नहीं है। मखलसी देने वाला है तो वो है, छुटकारा देने वाला है तो वो है, रिहाई देने वाला है तो वो है, आजाद करने वाला है तो वो है। और हमें भी इसलिए चुना गया, क्योंकि कलाम खुदा में ये लिखा है कि मुझे इसलिए चुना गया, मस्सा किया गया कि गरीबों को खुशखबरी सुना। मुझे और आपको भी चुना गया, हमें भी मस्सा किया गया, हमें भी मखसूस किया गया। कलीसिया के बुजुर्गों ने, खादमों ने हमारे भी सरों पर हाथ रखकर मस्सा शुदा तेल लगाकर खुदावंद की हजूरी में खुदावंद की खिदमत के लिए मस्सा और मखसूस किया। क्या हम ये पैगाम गरीबों तक, कुचले हुओं तक, मजलूमों तक, गुलामों तक, भटके हुए लोगों तक पहुंचा रहे हैं या कि नहीं? एक बात याद रखें, मस्सा बाइबल मुकद्दस में
बड़ी अहमियत का हामिल है। चुनाव करना खुदावन की खिदमत के लिए कोई आसान और मामूली बात नहीं है। नबी मसा होते थे, बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है। बादशाह मसा होते थे, काहिन मसा होते थे, और ये इतने बड़े बड़े जो है वो खुदावन के खादमीन हैं जिनके मसा की मिसालें बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। खुदावन के काम के लिए मसा और मुकद्दस होना, बुजुर्ग दाऊद ऐसे ही नहीं कहते कि खुदावन मैं तेरे घर का दरबार होना पसंद करूंगा, दरबान होना पसंद करूंगा। दरबान का क्या काम है कि जब कोई आए तो दरवाजा खोले और दरवाजा बंद कर दे। ये वक्त का हाकिम कह रहा है, बादशाह कह रहा है, बुजुर्ग दाऊद फरमा रहे हैं कि मैं तेरे घर का दरबान होना पसंद करता हूं। कितनी खुशी की बात है, खुदावन के लिए मसा होना, उसकी खिदमत के लिए चुने जाना। तो इसलिए खुदावन ने मुझे और आपको भी चुना है। और याद रखें कि हम में कोई लियाकत नहीं है, हम में कोई ताकत नहीं है, हम में इतनी जस्मानी तौर पर अकल फहम नहीं रखते, ना हमारे अंदर कोई ऐसी खसूसियत है। अगर खसूसियत है तो वो मेरे खुदावन के अंदर है। हम एलची हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि भटके हुए लोगों को, गुलामों को, फंसे गुनाह की गुलामी में धसे हुए लोगों को जो है वो उस मखलसी देने वाले के पास लेकर आ जाए, उस छुटकारा देने वाले के पास लेकर आ जाए, उस तबीब आजम यानी के खुदावन यीशु मसीह के पास लेकर आ जाए, जहां से शिफा के, आजादी के, रिहाई के चश्मे फूटते हैं। मेरा और आपका काम सिर्फ इतना है। मेरा और आपका काम अजीजों किसी को तब्दील करना नहीं है, और ना हम ये काम कर सकते हैं। तब्दील करना खुदावन के पाक रूह का काम है, खुदावन का काम है। मेरा और आपका काम सिर्फ इतना है कि उस शख्स को जो गुनाह की दलदल में धंस चुका है, उसे लाएं, उससे प्यार करें, उसे खुदावन के पास लेकर आ जाए, और उसे जो है वो तबीब आजम के पास ले आए। और मेरा काम इतना ही है। आगे काम खुदा के पाक रूह का शुरू हो जाता है। वो रिफॉर्म करना शुरू कर देता है, सोचों को तब्दील करना शुरू कर देता है, वो जिंदगियों को तब्दील करना शुरू कर देता है, और लोग जो हैं वो बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं, जिंदगियां आजाद होना शुरू हो जाती हैं, बीमारियों से लोग आजाद होते हैं, गुनाहों से लोग आजाद होते हैं, और लोग हालेलुया के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि खुदावन यीशु ने हमारे वास्ते बड़े बड़े काम किए हैं। और यकीन जाने कि दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय मेरे खुदावन के। और नए अहदनामा के अंदर खुदा के पाक रूह के बारे में नहायत ही खूबसूरत आयत लिखी है कि जैसे मैंने पहले अर्ज की, पुराने अहदनामा में खुदा का पाक रूह नाजिल होता, नबी, पैगंबर, औलिया, रसूल के ऊपर पैगाम दिया जाता, खुदा का पाक रूह वापस चला जाता। नए अहदनामा में खुदावन यीशु मसीह ने मुझे, आपको, तमाम ईमानदारों को, मुकद्दसों को, रास्तबाजों को ये कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और कलाम हक में यूहन्ना 14वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें जो है दूसरा मददगार बख्शे, कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहे। और आज मैंने और आपने 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं। क्या खुदावंद ने मुझे मसा किया है? अगर किया है तो गौर करें कि ये सारे काम मैं कर रहा हूं या कि नहीं। दूसरा सवाल मैंने अपने आप से, आपने अपने आप से पूछना है, कलीसिया, क्या खुदावंद का रूह मुझ पर है? अगर खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का शुक्रिया अदा करे। अगर खुदावंद का रूह आप पर है, खुदावंद का शुक्रिया अदा करे। अगर नहीं है तो खुदावंद से मांगे। तीसरा सवाल मैंने और आपने अपने आप से करना है
क्या मैं लोगों की आजादी का बायस बन रहा हूं या कि नहीं? अगर बन रहा हूं तो खुदावंद का शुक्र हो, बहुत अच्छा है। और मैं और आप कुचले हुओं को आजाद करवा रहे हैं या कि नहीं? कुचले हुए लोग कौन हैं? कुचले हुए लोग उस वक्त कौन थे, आज कौन है जिनको हमने आजाद करवाना है? उस वक्त लोग रोमी हुक्मरानों के जुल्म के पास कुचले हुए थे। वो उनसे बेजा टैक्सेस लेते, बहुत ज्यादा मेहनत करवाते और उसके इवज में बहुत कम जो है वो उन्हें उजरत दी जाती। बिल्कुल उसी तरह जैसे बुजुर्ग मूसा के दौर में जो है कौम बनी इस्राइल के साथ मिस्र के अंदर होता था। लोग रोमी हुकूमत से के जुल्म से कुचले हुए थे, मजहबी रहनुमाओं के जुल्म से कुचले हुए थे, क्योंकि मजहब के जो ठेकेदार थे वो शरीयत का धौंस जमा कर उनसे जो है वो बड़ी बड़ी कुर्बानियों की डिमांड करते जो उनकी ताकत से बाहर होती। यहां तक कि अपनी बोटी के लिए जो है वो अगले का बकरा जो है वो कुर्बान कर देते। उम्रा और इख्तियार वालों की वजह से वो लोग कुचले हुए थे, क्योंकि पानी हमेशा ढलान की तरफ आता है। वो लोग जो खौफ, शक और गुनाह, अलूदा ख्वाहिशात के बायस कुचले हुए हैं, मैंने और आपने उनके लिए दुआ करनी है, रख्नों में खड़ा होना है, उनके लिए आजादी और रिहाई की दुआ करनी है। वो लोग जो गुनाह की दलदल में दस चुके हैं, ताकि उनको मैंने और आपने आजाद करना है। जिनके जहनों को इब्लीस ने जकड़ दिया हुआ है, उनको मैंने और आपने आजाद करवाना है। जिनके दिल जो है वो गरम लोहे से दागे जा चुके हैं, उनको मैंने और आपने आजाद करवाना है। वो लोग जो मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, अब उनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, उनके लिए हमने आजादी का बायस बनना है। वो जिन्होंने आजादी के ख्वाब तक देखना छोड़ दिए हैं, उनके लिए मैंने और आपने रिहाई का बायस बनना है। और याद रखे, गुलामी एक नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। हो सकता है जिसको आप गुनाह की दलदल से आजाद कर रहे हैं वो आपसे ही लड़ना शुरू कर दे, कोई बात नहीं, क्योंकि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है? यहूदा पहले बाब की 23वीं आयत में लिखा है, और बास को झपट कर आग में से निकालो और बास पर खौफ खाकर रहम करो। क्योंकि जब आप किसी को बचाते हैं, वो तो उसका जहन माऊफ हो चुका है, वो आपसे भी लड़ना शुरू कर देगा, लेकिन आपने अपनी कोशिश को जारी करना है, जारी रखना है। अजीजों, मैं और आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें, महसूस करें, उन लोगों का दर्द महसूस करें जो बगैर खुदावंद यीशु मसीह के मर रहे हैं। क्या आज अगर कोई शख्स कुएं में गिरा होगा और आप उसके पास से गुजर जाएंगे, उसे नहीं बचाएंगे? अगर एक शख्स डूब रहा है पानी के अंदर, आपको तैरना आता है, क्या आप उसे नहीं बचाएंगे? एक शख्स को जो है वो डाकू लूट रहे हैं, आप फौजी हैं, आप पुलिस वाले हैं, क्या आप उसका तहफ्फुज नहीं करेंगे? तो याद रखें अजीजों, मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के सिपाही हैं। हमारी आंखों के सामने लोग जो हैं वो इब्लीस से लुट रहे हैं, इब्लीस ने उनका तमाशा बना दिया है। मैंने और आपने उन कुचले हुओं को खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद करना है, उनको आग में से झपट कर बाहर निकालना है, क्योंकि ये मेरा और आपका काम है। और याद रखे, खुदावंद हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा, खुदा का पाकरू हमारी मदद करेगा, और हम इस तरह से इन कुचले हुओं को खुदावंद के पास लेकर आएंगे, उसके गल्ला में शामिल करेंगे, उसकी भेड़ों में शामिल करेंगे। अजीजों, मेरा दिल चाहता है और भी बहुत सारी बातें करने का, लेकिन जो है वो वक्त बहुत मुख्तसर है, लिहाजा खुदावंद मुझे और आप सबको आज के इस मुख्तसर से कलाम के वसीला से बेहद बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।